नमस्ते। कभी सोचा है कि एक किसान, एक फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर और एक बैंक मैनेजर, इन सब के काम आपस में जुड़े हुए कैसे हैं? आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं, मतलब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर को। हम सब रोज अपने आसपास देखते हैं, खेतों में काम होता है, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, दुकानों और बैंकों में भीड़ होती है। पर सवाल यह है कि ये सारी अलग अलग दिखने वाली चीजें मिलकर एक पूरा सिस्टम, हमारी अर्थव्यवस्था आखिर बनाती कैसे हैं? चलिए आज इसी पजल को जोड़कर देखते हैं, अर्थव्यवस्था की नींव के साथ। इसका पहला और सबसे बुनियादी हिस्सा है प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। इस सेक्टर की सबसे खास बात पता है क्या है? इसका सीधा कनेक्शन प्रकृति से है। मतलब जब हम सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जमीन, पानी, जंगल का इस्तेमाल करके कुछ पैदा करते हैं ना, तो वो प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। और इसी वजह से इसका एक और बहुत कॉमन नाम है कृषि क्षेत्र। जैसे कि खेती करना, जानवरों को पालना, जंगलों से लकड़ी या दूसरी चीजें इकट्ठा करना या फिर मछली पकड़ना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये सब सीधे नेचर पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो हमें नेचर से कच्चा माल तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या? यहीं पर एंट्री होती है अर्थव्यवस्था के दूसरे स्तंभ की, यानी द्वितीयक क्षेत्र की। ये वो एरिया है जहां प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को प्रोसेस करके और ज्यादा यूजफुल चीजों में बदला जाता है। यहां होती है मैन्युफैक्चरिंग। सोचिए, कपास से कपड़ा बनाना या फिर गन्ने से चीनी बनाना, इसीलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। पर यह सिर्फ फैक्ट्री तक ही लिमिटेड नहीं है। खदानों से मिनरल्स निकालना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सड़कें बनाना, जिसे हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और हमारे घरों तक गैस और बिजली पहुंचाना, ये सभी काम द्वितीयक क्षेत्र का ही हिस्सा है। बेसिकली यहां कुछ नया बनाया या कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। और अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी पिलर की, जो असल में पहले दोनों को आपस में जोड़कर रखता है। यह है तृतीयक क्षेत्र। देखिए, ये सेक्टर बाकी दोनों से काफी अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सामान नहीं बनाया जाता, बल्कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को उनका काम अच्छे से करने में हेल्प करता है। ये एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है और इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आती हैं सेवाएं, जैसे बैंक और इंश्योरेंस जो पैसों को मैनेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट जो सामान को खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचाता है, कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट और फोन जो हम सबको कनेक्ट करते हैं, और ट्रेड यानी चीजों की खरीद बिक्री। तो हमने अब तीनों सेक्टर्स को अलग अलग तो समझ लिया है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों अकेले अकेले काम नहीं करते। ये एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। असल में तृतीयक क्षेत्र की एक्टिविटीज ही हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की मदद करती हैं। जरा सोचकर देखिए, बिना ट्रकों के यानी ट्रांसपोर्ट के खेतों का अनाज फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा? या फिर बिना बैंक से लोन मिले कोई नई फैक्ट्री कैसे शुरू होगी? तो अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इसे सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, है ना? क्योंकि ये बाकी दोनों सेक्टर्स को अपनी सेवाएं देकर ही तो पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया चलाता है। ये पूरी इकोनॉमी का एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर है। और ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर आते हैं। किसी भी देश की टोटल इनकम में इन तीनों सेक्टर्स का कितना कितना हिस्सा है? ये जानना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में उस देश के विकास और उसकी आर्थिक सेहत की पूरी कहानी बता देता है। तो अगली बार जब किसी देश की इकोनॉमी के बारे में सुने, तो जरा सोचिएगा कि वहां कौन सा सेक्टर सबसे मजबूत है।